नमस्कार किसान साथियों, मैं राजकुमार वर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए धान की फसल जब गोब अवस्था में होती है तो हमें उसमें ऐसा कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल से बम्पर उत्पादन निकल कर आए और जो धान की क्वालिटी है वो भी बेहतर देखने को मिले। क्योंकि किसान साथियों, धान में बालियां निकलते समय बहुत सारी बीमारियां और कीट लग जाते हैं, जैसे कि टिड्डा, हॉपर, गंदीबग आदि। ये कीट धान में बालियां निकलते समय बहुत हानि पहुंचाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि धान में जो बालियां निकल कर आती हैं उनमें कुछ बालियां खाली होती हैं, यानी कि उनमें दाना नहीं बनता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन बालियों का रस इन कीटों द्वारा पहले ही चूस लिया गया है। वे बालियां सफेद भूरी नजर आती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारी धान की फसल में कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, जिससे कि हमारी धान की फसल में बालियां सफेद ना पड़ें, किसी रस चूसक कीट का प्रकोप ना हो और हमारी फसल से एक बेहतर उत्पादन निकल कर आए। किसान साथियों, हमें हमारी फसल में दो कंडीशन में स्प्रे लगानी है। एक तो जब हमारी फसल गोब अवस्था में हो तथा दूसरी जब हमारी फसल में बालियां निकल आती हैं तब। क्योंकि ऐसा होता है किसान साथियों कि इन अवस्थाओं में जब आप स्प्रे करते हैं तो जो आपकी धान की फसल है उसमें स्प्रे का बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको दोनों कंडीशन में कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है पूरी जानकारी देने वाला हूं। अतः आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हमारी फसल गोब की अवस्था में होती है तब हमें कौन सा स्प्रे करना है। तो इस समय मार्केट से जो दवाएं आपको लेकर आनी है वो है थाइमेथक्सम 25% 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ आपको ऐड करना है इमामेक्टिन बेंजोएट। इसकी भी आप 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इनके साथ आपको एक फर्टिलाइजर को ऐड करना है। फर्टिलाइजर के रूप में आप NPK 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि NPK 05234 में फास्फोरस और पोटास की मात्राएं होती हैं और इस समय हमारी फसल के लिए सबसे अधिक फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता रहती है। क्योंकि फास्फोरस और पोटास की पूर्ति धान के पौधों में हो जाती है तो पौधों से निकलने वाली जो बालियां हैं वो एकदम स्वस्थ, ठोस और लंबी होकर निकलती हैं और धान की जो क्वालिटी है वो भी आपको बेहतर देखने को मिलती है। NPK 05234 की मात्रा की अगर बात करें तो इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। तथा इसके साथ तीसरा जो आपको ऐड करना है वो है बोरान। 20% वाली बोरान की 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इन तीनों दवाओं को अच्छी तरह से घोल बनाकर आपको अपनी धान की फसल में गोब की अवस्था पर स्प्रे करना है। किसान साथियों, घोल बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको NPK 05234 का घोल अलग तैयार करना है। इसे किसी भी कीटनाशक या बोरान के साथ मिक्स घोल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप इसे अन्य दवाओं के साथ मिलाकर घोल तैयार करते हैं तो अन्य दवाओं की खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अतः आपको NPK 05234 का घोल अलग तैयार करना है। इन तीनों को अच्छे से घोल बनाकर 150 लीटर पानी में मिलाकर आपको अपनी धान की फसल में अच्छे से स्प्रे करना है। अब बात करते हैं किसान साथियों हमारे दूसरे कंडीशन की। किसान साथियों, दूसरा स्प्रे जब हमारी धान की फसल में लगभग 30 से 40% बालियां निकल आती हैं तब हमें करना है। तो इस समय हमें किन दवाओं को लेना है? तो किसान साथियों, आपको मार्केट से जो दवाएं लेकर आनी है वो है एक फंजीसाइड। फंजीसाइड के रूप में आप साफ ले सकते हैं या फिर साफ की जगह आप एमिस्टार टॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साफ की मात्रा की अगर बात करें तो इसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। वहीं एमिस्टार टॉप की मात्रा की बात करें तो आपको 250 से 300 ml मात्रा प्रति एकड़ आपको इसकी लेनी है। इसके साथ आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। कीटनाशक के रूप में आप लैम्डा प्लस थाइमेथक्सम का जो टेक्निकल आता है उसकी 250 ml मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं और अच्छे से घोल बनाकर आपको इन दवाओं को अपनी फसल में स्प्रे करना है। इससे आपकी धान की फसल में किसी भी तरह के कीट का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और आपकी जो फसल है वो बहुत ही शानदार तरीके से भरती है और आपको आपकी फसल से एक जबरदस्त उत्पादन देखने को मिलता है। किसान साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।